Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter matrices and determinants. Alright? अब देखो इस चैप्टर में हम इससे पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं कि एक मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, वो हमने देखा था. फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे थे एंड देन वी हैड लुक्ड एट सम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस. लाइक अगर मैट्रिसेस को आपने ऐड करना है तो कैसे करते हैं, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर एडेड. ठीक है. फिर इसी तरह से दो मैट्रिसेस को अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो उसमें भी ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. एक और ऑपरेशन आप देख चुके हो, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें बेटा मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं. वो कब होता है, जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर. इज इट ऑल राइट? फिर लास्ट लेक्चर में यू हैड सीन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. ठीक है, कि दो मैट्रिसेस को अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो पहले कंडीशन आपको याद होगी कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी. और अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n था, बी का n क्रॉस p, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर आ रहा था m क्रॉस p. फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता बेटा, है ना, एसोसिएटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है एंड सम अदर प्रॉपर्टीज. ऑलराइट, तो लास्ट लेक्चर में वी वर नॉट एबल टू डू मेनी क्वेश्चंस, तो आज हम पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही बेटा कुछ पहले हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे. Is it all right? So let us try some questions on matrix multiplication first of all. तो देखो पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो ये है आपकी स्क्रीन पे. Is it all right? क्या है? Let us read the question carefully first of all. क्वेश्चन ये है कि अगर A मैट्रिक्स है हमारा कौन सा, 0C माइनस बी, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है, एंट्रीज आर 0C माइनस बी माइनस C 0A B माइनस ए 0, और एक दूसरा मैट्रिक्स B बेटा सेम ऑर्डर का है 3 क्रॉस 3, जिसकी एंट्रीज आपको दी हुई हैं. तो आपने शो करना है कि ए बी और बी ए दोनों ही किसके इक्वल होंगे, नल मैट्रिक्स के. तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेटा. ऑलराइट, सो लेट अस डू नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो देखो पहले हम a इंटू बी निकालते हैं. तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड मैट्रिक्स a इंटू बी. अब देखो पहले मैट्रिक्स a लिखो. a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है 0 c माइनस b माइनस c 0 a, देन b माइनस a और 0. फिर लिखना है हमें मैट्रिक्स b. सो लेट अस राइट नाउ b मैट्रिक्स. पहली रो है a स्क्वायर ए बी ए सी, सो वी हैव a स्क्वायर ए बी ए सी. सेकेंड रो देखो ए बी बी स्क्वायर बी सी, सो लेट मी राइट ए बी बी स्क्वायर बी सी. थर्ड रो देखो क्या है, ए सी बी सी सी स्क्वायर, सो ए सी बी सी सी स्क्वायर. अब सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो कि जैसे इसका प्रोडक्ट निकालना है तो इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है बेटा, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है. तो यहाँ पे ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो प्रोडक्ट डिफाइंड है और रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये 3 इंटू 3. तो लेट अस ऑब्टेन. अब देखो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हम यहाँ पे बनाएंगे. अब यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से. इज इट ऑल राइट? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे. सो लेट अस डू दैट. अब देखो यहाँ पे ये हो गया 0, फिर c इंटू ए बी, दैट मीन्स प्लस ए बी सी, फिर माइनस ए बी सी. तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारी क्या हो गई बेटा, मल्टीप्लाई. इज इट ऑल राइट? आगे देखो, फिर उसके बाद ये जो एंट्री आएगी बेटा वो है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो ए की फर्स्ट रो लोगे और बी का अब हमें लेना होगा सेकेंड कॉलम. इज इट ऑल राइट? तो दिस वी आर गोइंग टू टेक नाउ. लेट अस मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एंड ऐड. सो वी हैव 0, फिर है बेटा प्लस बी स्क्वायर सी और माइनस बी स्क्वायर सी. इज इट ओके? अब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो ए की फर्स्ट रो रहेगी बेटा और बी का अब हम लेंगे थर्ड कॉलम.
तो let us again multiply corresponding entries and add. So what are we getting? Look here, 0 plus AC square और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी BC स्क्वायर, ये वाली एंट्री हमारी, ठीक है ना, ये देखो C को मल्टीप्लाई कर रहे हैं BC से, तो इट विल बी BC स्क्वायर और फिर माइनस BC स्क्वायर. वी हैव दिस. इज इट ओके? तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हम लिख चुके बेटा. अब हम इस एलिमेंट को लिखेंगे विच इज इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो अब आप एक ही लोगे, कौन सी बेटा? सेकेंड रो. इज इट ऑल राइट? तो लेट मी टेक नाउ सेकेंड रो ऑफ ए और बी का लेंगे अब हम फर्स्ट कॉलम. ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम लेते हैं. यहां पे देखो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट कॉलम. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो. लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग. b इंटू ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर बी, फिर माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस 0. ठीक है, तो पहली एंट्री आएगी. फिर ये मल्टीप्लाई करो इसको यहां पे फर्स्ट सेकेंड रो. एक सेकेंड बेटा, यहां पे ये आएगा, सॉरी सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना था ना फर्स्ट कॉलम से. सो वी हैव माइनस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस 0 और प्लस है बेटा ए स्क्वायर सी. अब क्या करना है, ये एंट्री कहां पे है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है. तो एक ही सेकेंड रो लोगे और बी का लेंगे बेटा हम सेकेंड कॉलम. तो यहां पे देखो ये सेकेंड कॉलम हो गया. अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कर लो मल्टीप्लाई. सो वी हैव माइनस सी इंटू ए बी, मतलब माइनस ए बी सी, फिर 0 इंटू बी स्क्वेयर इज 0, फिर आ गया प्लस ए बी सी. अब ये वाली जो एंट्री है दैट इज इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम. तो एक ही सेकेंड रो लेनी है बेटा और बी का लेना है थर्ड कॉलम, मतलब ये. नाउ वी मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एंड ऐड. तो b इंटू ए सी विल गिव यू what? ये देखो, सॉरी माइनस सी इंटू ए सी विल गिव यू माइनस ए सी स्क्वेयर, फिर प्लस 0 और फिर a इंटू सी स्क्वेयर विल बी प्लस ए सी स्क्वेयर. इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को बेटा आगे कर देते हैं. ठीक है, तो प्लस हमारे पास कितना आ गया देखो, ए सी स्क्वेयर. इज इट ओके? तो ये एंट्री हमारे पास आ गई. अब देखो यहां पे, अब जो नेक्स्ट एंट्री चाहिए वो है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में. तो अब हम एक ही लेंगे बेटा थर्ड रो, ये वाली रो लोगे और बी का लेंगे फर्स्ट कॉलम, दैट इज दिस. लेट अस मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एंड ऐड. तो ये देखो b इंटू ए स्क्वेयर इज ए स्क्वेयर बी, फिर माइनस ए स्क्वेयर बी और प्लस 0. ये एंट्री है थर्ड रो सेकेंड कॉलम में. तो एक ही थर्ड रो लेनी है और b का अब लेना है सेकेंड कॉलम, जो कि ये है बेटा. लेट अस मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज. सो b इंटू ए बी इज ए बी स्क्वेयर, देन माइनस ए बी स्क्वेयर एंड प्लस 0. लास्ट एंट्री देखो, इट इज इन थर्ड रो थर्ड कॉलम. तो एक ही लेनी है थर्ड रो और b का लेना है अब थर्ड कॉलम. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं. सो वी आर गेटिंग ए बी सी, ये देखो, फिर माइनस ए बी सी एंड प्लस 0. अब इसको सॉल्व कर लो. यहां पे देखो, इसमें ए बी सी माइनस ए बी सी कैंसल, बी स्क्वेयर सी माइनस बी स्क्वेयर सी कैंसल हो गया, बी सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर कैंसल्ड, माइनस ए स्क्वेयर सी प्लस ए स्क्वेयर सी, माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी माइनस ए स्क्वेयर बी, ए बी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर, ए बी सी माइनस ए बी सी. तो हर टर्म में आपस में टर्म्स बेटा कैंसिल हो गई. तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमारे पास एवरी एंट्री इज 0. दैट मीन्स ये बन गया हमारा नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3. नल मैट्रिक्स को O से डिनोट करते हैं. तो पहला पार्ट यही था, देखो कि शो करो ए बी क्या है, नल मैट्रिक्स. अब हम बी ए शो करेंगे कि नल मैट्रिक्स है. इज इट ऑल राइट? तो सिमिलरली नाउ वी विल ऑब्टेन नाउ बी ए. अब देखो बी मैट्रिक्स हम पहले लिखते हैं. बी की एंट्रीज हमारे पास क्या थी देखो, ए स्क्वेयर ए बी ए सी, राइट. सेकेंड हमारे पास रो थी बेटा ए बी बी स्क्वेयर बी सी, ए बी बी स्क्वेयर बी सी. थर्ड रो वॉज ए सी बी सी सी स्क्वेयर.
और मल्टीप्लाई करना है इसको मैट्रिक्स ए से जिसकी एंट्रीज थी 0, C माइनस B, सेकेंड रो वॉज -C, 0, A और थर्ड रो थी बेटा B -A, 0। अब देखो इन जनरल हमने बोला था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, इन जनरल ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, पर यहां पे वो कह रहे हैं इस केस में होगा और दोनों का ही प्रोडक्ट कितना है, नल मैट्रिक्स चाहिए हमें। तो ए बी तो हमने देख लिया, अब हम फटाफट बी ए देखते हैं। सो लुक हियर, नाउ लेट अस ऑब्टेन बी ए। तो यहां पे जो एंट्री है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, आप ओरली देखो, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, तो क्या आ गया देखो, वी हैव 0 माइनस ABC एंड प्लस ABC। यहां जो एंट्री आएगी बेटा दैट इज इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो लो और इसका सेकेंड कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करोगे A² प्लस 0 माइनस A²C। फिर ये एंट्री आएगी बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो लो B की और A का लो थर्ड कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है -A² प्लस A² एंड प्लस 0। फिर यहां जो एंट्री है दैट इज इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो B की सेकेंड रो और A का फर्स्ट कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई कर दो, 0 माइनस B²C एंड प्लस B²C। फिर ये वाली एंट्री सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो B की सेकेंड रो और A का सेकेंड कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करो, ABC प्लस 0 माइनस ABC। ये वाली एंट्री है सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, तो B की सेकेंड रो और A का थर्ड कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करते हैं, तो -AB² प्लस AB² एंड प्लस वी हैव 0। नेक्स्ट यहां पे एंट्री थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो लो और फर्स्ट कॉलम लो, तो 0 माइनस BC² एंड वी हैव प्लस BC²। ये एंट्री है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम में, तो B की थर्ड रो लेनी है बेटा और A का सेकेंड कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करते हैं, AC² प्लस 0 माइनस AC²। ये वाली एंट्री है थर्ड रो थर्ड कॉलम में, तो B की थर्ड रो और A का थर्ड कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करो, -ABC प्लस ABC एंड प्लस वी हैव 0। अब यहां भी आप ऑब्जर्व करो, -ABC प्लस ABC कैंसल्ड, A²C माइनस A²C से कैंसिल हो गया, -A²B प्लस A²B से, माइनस B²C प्लस B²C से, ABC माइनस ABC कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल, माइनस BC² से, फिर AC² कैंसिल हो गया और ये भी। तो अगेन यू कैन ऑब्जर्व दैट ईच एंट्री इज इक्वल टू 0। तो ऑर्डर 3 का हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया बेटा, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज O, तो अगेन वी हैव null matrix. So that means we have got this result जो हमें प्रूव करना था कि AB is equal to BA। इस केस में दोनों इक्वल हैं और दोनों ही नल मैट्रिसेस हैं ऑर्डर 3 क्रॉस 3 के, ठीक है ना। आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रॉपर्टी करी थी कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस नल मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है कि दोनों में से कम एक नल मैट्रिक्स हो। जैसे नंबर्स में होता है कि अगर x इंटू वाई 0 है तो प्रोडक्ट दो नंबर्स का 0 तभी बनता है ना जब कम से कम एक 0। तो मैट्रिसेस की ये प्रॉपर्टी हम यहां भी देख सकते हैं क्लियरली कि ना तो A नल मैट्रिक्स है ना B नल मैट्रिक्स है, पर प्रोडक्ट क्या है, नल मैट्रिक्स। तो वो प्रॉपर्टी बेटा यहां भी हम देख सकते हैं इजीली। इज इट ऑल राइट। तो ये हमने एक तरह से वार्म अप की तरह क्वेश्चन किया जिसमें लास्ट लेक्चर में जो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस किया था उसकी एक तरह से हमने रिवीजन करी है। आज भी जो हम इस लेक्चर में क्वेश्चंस करने वाले हैं तो वो हर क्वेश्चन के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा दैट विल बी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ओनली। ऑल राइट, आप देखो जरा सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी हम मल्टीप्लिकेशन की ही बात कर रहे हैं। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ 3 मैट्रिसेस 0 दिया है और आपको x की वैल्यू बतानी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो लेट मी टेक द फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन गिवन।
जिसमें हमारे पास है x4 1। ये मैट्रिक्स है देखो ऑर्डर 1 क्रॉस 3 का, इट हैज 1 रो एंड 3 कॉलम्स। फिर मल्टीप्लाई करना है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स से, जो कि है 2 1 2 1 0 2 0 2 -4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, 3 रोज 3 कॉलम्स। फिर हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है x4 -1। याद है ना, रो मैट्रिक्स ये है जिसमें एक रो होती है, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, एंड दिस इज कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है, रो कितनी भी हो सकती हैं। तो ये है ऑर्डर 3 क्रॉस 1 और ये आपको दिया है इक्वल टू 0। अब देखो मल्टीप्लिकेशन है तो कोई भी दो मैट्रिसेस पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, बिना आगे पीछे किए अपनी जगह पे रखे किन्हीं भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो मान लो पहले हम इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज क्या हैं, सेम है। तो पहला मैट्रिक्स ऐसे ही रहने दो, विच इज दिस x4 1। अब देखो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1। तो लेट अस ऑब्टेन दैट। तो अब हम लेते हैं ये देखो, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटा होगा 3 क्रॉस 1, मतलब 3 रोज होंगी और कॉलम एक ही होगा और राइट साइड है 0। ये एंट्री देखो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो अब आप इसकी फर्स्ट रो लोगे और ये वाला कॉलम लेंगे। कॉलम तो एक ही है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो वी हैव 2x + 4 एंड देन -2। फिर ये वाली एंट्री है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो अब आप पहले वाले ये वाले मैट्रिक्स की लोगे सेकेंड रो और कॉलम तो वही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। सो वी हैव x + 0 और माइनस कितना 2। दिस एंट्री नाउ इज इन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इस मैट्रिक्स की अब हमें लेनी है बेटा कौन सी, थर्ड रो और ये वाला कॉलम। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। सो आई हैव 0 + 4 2s are 8 and +4। Is it okay? So let us see what do we get now. ये मैट्रिक्स अभी एज इट इज रहने दो, x4 1 जिसका ऑर्डर था 1 क्रॉस 3, और ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया कितना 2x + 2 देन x - 2 एंड देन 12। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 और आपको दिया है यहाँ पे ना राइट साइड पे देखो, क्योंकि मैट्रिक्स है तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, ये नंबर नहीं होगा ये मैट्रिक्स होगा, तो इसको हम मैट्रिक्स से डिनोट करेंगे कि इट इज नल मैट्रिक्स। ऑलराइट, लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स है तो राइट साइड पे भी क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का प्रोडक्ट डिफाइंड है क्योंकि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो आएगा बेटा अब उसका आपका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 1। ये देखो ये 1 और ये 1, तो मल्टीप्लाई करते हैं बस इस रो को इस कॉलम से। हमारे पास एक ही रो है बेटा और एक ही कॉलम है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, हमने ऐड करना है। तो लेट अस डू दैट। सो वी हैव x × 2x + 2, ठीक है, ये थोड़ा सा हमें बड़ा करना पड़ेगा। तो लेट अस राइट नाउ, अगली टर्म आएगी 4 टाइम्स x - 2 + 1 × 12। So this is equal to null matrix. Is it okay? और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 1। तो ऑब्जर्व करो क्या आ गया ये, we have 2x² + 2x + 4x कितना 6x -8 + 12 will be 4। और अगर ये 1 क्रॉस 1 का है तो नल मैट्रिक्स भी 1 क्रॉस 1 का होगा, और नल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हर एंट्री क्या होती है 0। तो एक ही एंट्री आएगी क्योंकि ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है। अब देखो दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी इक्वल। सो आई गेट हेयर 2x² + 6x + 4 = 0। सॉल्व करके x निकालना है बेटा, डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड तो 0 ही आएगी,
So I have x square plus 3x plus 2 is equal to 0. तो ये बड़ी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारी. फैक्टराइज करके यू नो टू फैक्टर्स विल कम आउट टू बी x plus 1 into x plus 2 equal to 0. So values of x will be -1 and -2. तो x की वैल्यूज बेटा हमें चाहिए थी, तो ये दो आंसर्स आएंगे. either x will be -1 और x will be -2. इज इट ओके? तो ये क्वेश्चन था हमारा कि आपको एक इक्वेशन दी है और आपने क्या निकालना है, x. देखो हमने जैसे इन दो मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई किया है, अगर आप चाहो तो इन दोनों को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि a इंटू बी सी इज सेम एज ए बी मल्टीप्लाइड बाय सी. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है. ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो इसमें क्या दिया है. If a matrix A is given by, this matrix is of order 2 cross 2 as you can see. Entries are 2 -1 -1 2. तो आपको बताना है A इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है. ठीक है, तो where I stands for यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. अब देखो ये जो है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन. जैसे आपके पास कोई भी इक्वेशन होती है, वेरिएबल x होता है, तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन है क्योंकि ये मैट्रिक्स A की टर्म्स में है. इज इट ऑल राइट? सो यू हैव टू शो दैट A satisfies this matrix equation. So let us now do solution of this question. तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. ठीक है, अब सबसे पहले मैट्रिक्स A लिखते हैं. देखो A मैट्रिक्स इज गिवन बाय 2 -1 और -1 2. अब आप नोटिस करो मैट्रिक्स इक्वेशन में a स्क्वायर आ रहा है. देख रहे हो, पहली टर्म a स्क्वायर है, तो यहां पे हम निकाल लेते हैं इस मैट्रिक्स का स्क्वायर. अब स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जब आप उस मैट्रिक्स को खुद ही से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो करते हैं मल्टीप्लीकेशन बेटा. सो लेट अस सी 2 -1 -1 2, इसको हम खुद ही से मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1 -1 2, बिकॉज a स्क्वायर का मतलब है a मल्टीप्लाइड बाय a. तो मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2. तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्या हैं, सेम है. और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आपका बेटा ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2. जस्ट अ मोमेंट, तो ये 2 क्रॉस 2. तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस. तो पहली एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके मिलेगी. तो 4 + 1 दैट इज कितना, 5. ये वाली एंट्री है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज लो और उनको ऐड कर दो मल्टीप्लाई करके. -2 - 2 विल बी -4. फिर ये एंट्री है देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो ले लो और यहां पे फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो. -2 और -2 विल बी -4 अगेन. नाउ दिस एंट्री इज इन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो अब इसकी सेकेंड रो लो और इसका सेकेंड कॉलम, तो कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5. तो ये मैट्रिक्स हमारा आ गया a स्क्वायर. ठीक है, तो अब मल्टीप्लीकेशन आप इजीली और जल्दी कर सकते हो वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट. इज इट ऑल राइट? अब हम मैट्रिक्स इक्वेशन लेते हैं लेफ्ट साइड, a स्क्वायर -4a + 3i. सो लेट अस टेक दिस नाउ. a स्क्वायर -4 टाइम्स a + 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो इसको हमने बेटा फाइंड आउट करना है. तो देखो a स्क्वायर हमने ये निकाल लिया, हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है 5 - 4 and -4 5. Then we have -4 times matrix A. A matrix क्या है, 2 - 1 -1 2. So let me write over here 2 - 1 -1 2 और +3 times identity matrix of order 2. Identity matrix याद है ना, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0. सो 1 वी हैव, जस्ट अ मोमेंट, सो वी हैव 1 0 0
1. इज इट ओके? अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. पहले देखो इस मैट्रिक्स को -4 से मल्टीप्लाई कर लो. तो पहला मैट्रिक्स ऐसे ही रहने दो अभी, 5 -4 -4 5. ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, -4 का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो ना, इट मीन्स प्लस -4 टाइम्स दिस मैट्रिक्स. तो इस मैट्रिक्स की हर एंट्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? -4 से. So let us see what do we get. So we have -8, then 4, 4 -8. फिर इस मैट्रिक्स की बेटा हर एंट्री किससे मल्टीप्लाई होगी? 3 से. So we will have मैट्रिक्स 3 0 0 3. ये हो जाएगा. अब देखो 3 मैट्रिसेस ऐड करने हैं, या तो आप कोई भी 2 पहले ऐड कर लो फिर उसमें तीसरा कर लो, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन भी क्या होता है? एसोसिएटिव होता है. और अगर हम चाहें तो तीनों को इकट्ठा भी ऐड कर सकते हैं. 2 स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, हर एक की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बेटा ऐड कर लो. एडिशन डिफाइंड है क्योंकि हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 × 2. Is it all right? तो simply we can add the corresponding entries. First entry देखो 5 -8 + 3. तो 5 -8 + 3. Next entry -4 + 4 + 0. फिर next entry यहाँ पे -4 + 4 + 0. So we are adding the corresponding entries. Then 5 -8 and +3. ये आ जाएगा. अब now let us see. 8 - 8 0, -4 + 4 0, -4 + 4 0, 8 - 8 0. So that means it is equal to null matrix. So hence we have proved that this implies we have got that a square -4 times I plus 3 times, sorry, -4 times a and +3 times I will be equal to 0 beta. Is it all right? तो a square -4a plus 3i is equal to null matrix. तो यही वो कंडीशन है या मैट्रिक्स इक्वेशन है जो हमें शो करनी थी. इज इट ओके? तो बिल्कुल सिंपल है. अगेन वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू ऑब्टेन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मैट्रिक्स a स्क्वायर बेटा. ठीक है, और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन से हमने ये 2 निकाले और फिर क्या ऑपरेशन यूज किया? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का. तो एक ही क्वेश्चन में आपके तीनों ऑपरेशंस यूज हो गए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. अंडरस्टूड? लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर वी गिवन कि अगर fx आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपको f of a बताना है where a is given to be this matrix. ठीक है, तो let us now do the solution of this question. तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. देखो मैट्रिक्स A हमें ये 3 × 3 मैट्रिक्स दिया है, 2 0 1 2 1 3 देन 1 -1 एंड 0. तो 3 × 3 मैट्रिक्स है. हमें निकालना है f of a. क्या होगा? Now what are we given? We are given that f of x is equal to x square minus 5x plus 6. अब देखो ये एक सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो यहां से f of a कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना. तो अगर आप f of x को जानते हो कि क्या है, तो f of a के लिए जैसे बेटा x a से रिप्लेस हो रहा है, तो राइट साइड पे जहां भी आपका एक तो x है वो किससे रिप्लेस होगा? a से. तो वी विल हैव दिस इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 5a. अब ध्यान से एक सबसे इंपॉर्टेंट बात नोटिस करो. आपको पता है मैट्रिसेस में आप मैट्रिसेस ही ऐड कर सकते हो. एक मैट्रिक्स में दूसरा मैट्रिक्स ऐड हो सकता है. कभी भी एक मैट्रिक्स में कोई नंबर ऐड नहीं होता, स्केलर ऐड नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है. ये देखो वी हैव टॉक्ड अबाउट स्केलर मल्टीप्लिकेशन. k इंटू ए तो फिर भी डिफाइंड है वेयर k इज एनी स्केलर, बट k प्लस a इज नॉट डिफाइंड. सो यू कैनॉट ऐड एनी नंबर टू अ मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स में उसी के ऑर्डर का दूसरा मैट्रिक्स ऐड होता है. तो यहां पे तो अब ये नंबर है ना, तो
तो जब आप x को रिप्लेस कर रहे हो a से, तो हमेशा याद रखना ये जो कांस्टेंट 6 है इसको सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यू कैन सी A मैट्रिक्स का ऑर्डर है यहाँ पे 3 क्रॉस 3, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर का लेंगे? 3 क्रॉस 3। तो मैट्रिक्स है बेटा, मैट्रिक्स ऐड होता है तो x को a से रिप्लेस करते हैं और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म आती है उसको जो a का ऑर्डर है उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब आप नोटिस करो, इसको निकालने के लिए ये हमारा पूरा f ऑफ a आ गया, ठीक है, जो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? a स्क्वायर। कैन यू सी? वी रिक्वायर a स्क्वायर। तो लेट अस मल्टीप्लाई a बाय इटसेल्फ एंड वी फाइंड a स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला हमारा काम होगा a स्क्वायर निकालना, विच मीन्स a इंटू a। तो लेट अस राइट द मैट्रिक्स फर्स्ट। देखो इसमें क्या क्या टर्म्स हमें दी हैं। 2 0 1, पहली रो ये थी बेटा, ये देखो ऊपर 2 0 1, देन वी हैव 2 1 3, थर्ड रो है 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो इसी को खुद ही से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 1, 2 1 3, 1 माइनस 1 एंड 0। तो लेट अस डू। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर दोनों का है, तो एक पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना होगा? 3 क्रॉस 3। तो वी विल बी गेटिंग अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। पहली एंट्री कैसे आएगी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके। 4 प्लस 0 प्लस 1, तो 4 प्लस 0 प्लस 1। यहां एंट्री है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो लो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 0 माइनस 1, सो वी हैव दिस। ये एंट्री है बेटा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में, तो सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो लो और थर्ड कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 0, सो वी राइट दिस। ओके, अगली एंट्री सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकेंड रो लो फर्स्ट कॉलम लो, 2 2 4 प्लस 2 प्लस 3, तो 4 प्लस 2 प्लस 3 ये हमारे पास आ गया। अगली एंट्री सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 1 माइनस 3, तो 0 प्लस 1 माइनस 3। देन दिस एंट्री सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो लो थर्ड कॉलम लो, 2 प्लस 3 प्लस 0, सो वी हैव 2 प्लस 3 प्लस 0। फिर यहां पे एंट्री बेटा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2 प्लस 0, सो वी हैव दिस। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो लो सेकेंड कॉलम लो, 0 माइनस 1 0, तो हमारे पास ये आ गया। आखिरी एंट्री बेटा थर्ड रो थर्ड कॉलम में है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 माइनस 3 प्लस 0, तो ये आ गया हमारा a स्क्वायर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो देखो सिंप्लीफाई कर लो, तो वी हैव a स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू क्या आ गया? 5 माइनस 1 2, देन 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, minus 2 5, then we have 0 minus 1 minus 2. Is it okay? तो हमारे पास बेटा a स्क्वायर मैट्रिक्स ये आ जाएगा। अब देखो निकालना क्या है? f of a। तो what was f of a? Let us see. f of a was a square minus 5 times a plus 6 times identity matrix. So let us write now. a स्क्वायर हमारे पास ये ऊपर है, तो ये मैट्रिक्स है 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, ओके, और फिर 0 माइनस 1 माइनस 2। इज इट ओके? फिर लो माइनस 5 टाइम्स गिवन मैट्रिक्स ए। गिवन मैट्रिक्स ए देखो क्या था, यहां पे ऑब्जर्व करो, 2 0 1 2 1 3, so we have 2 0 1 2 1 3 and then 1 minus 1 0.
और फिर +6 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब 3 क्रॉस 3। तो मेन डायगोनल पे 1 आएंगे बेटा, बाकी सारी एंट्रीज क्या आएंगी 0। तो ये आ गया। सो नाउ वी हैव, अब देखो यहां पे -5 टाइम्स का मतलब है कि +-5 टाइम्स दिस मैट्रिक्स, तो उसकी हर एंट्री को -5 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसकी हर एंट्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। सो वी हैव नाउ 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 - 2 और प्लस हर एंट्री बेटा -5 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो वी हैव -10 0 -5, then -10 -5 -15, then -5 5 and 0। Is it okay? और तीसरा मैट्रिक्स देखो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब हर एंट्री 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 6 0 0 0 6 0 और आखिरी रो 0 0 6, राइट। एवरी मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, सेम ऑर्डर के बेटा ये मैट्रिसेस हैं, तो एडिशन डिफाइंड है। तो या तो कोई भी दो पहले मल्टीप्लाई ऐड करके उसमें तीसरा ऐड कर लो, या डायरेक्टली भी तीनों ऐड कर सकते हो। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर लेते हैं बेटा। सो वी हैव 5 - 10 + 6, देन -1 + 0 + 0, 2 - 5 + 0, 9 - 10 + 0। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर रहे हैं। -2 - 5 + 6, देन 5 - 15 + 0, थर्ड रो आ जाएगी 0 - 5 + 0, -1 + 5 + 0, देन -2 + 0 + 6। इज इट ओके? तो लेट अस सी नाउ व्हाट इज f of a। तो हमें f of a निकालना था। तो अब देखो ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया। पहली एंट्री देखो 11 - 10 विल बी 1, देन वी हैव -1, देन -3। नेक्स्ट रो देखो -1, 6 - 7 इज ऑल्सो -1, देन -10। थर्ड रो -5 4 एंड देन 4। सो दिस विल बी द मैट्रिक्स f of a। क्या एंट्रीज आई बेटा, 1 - 1 -3, then -1 -1 -10 and then -5 4 4। so this is going to be the answer। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये थी कि जब आप f of x से लिख रहे हो f of a, तो कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर बेटा, राइट क्योंकि मैट्रिक्स में कोई नंबर ऐड नहीं होता, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड होता है। इज इट ओके? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहां पे कि हमारे पास है ए मैट्रिक्स और प्रूव करना है कि an ये है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय किससे, मैथमेटिकल इंडक्शन से बेटा। तो अब देखो रिकॉल करते हैं एक बार हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैं यहां पे लिखती हूं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक बारी इसको रिवाइज करते हैं। अब देखो जैसे एक वर्ड होता है आपका डिडक्शन और एक बेटा होता है हमारा इंडक्शन। डिडक्शन ये होता है जब आप किसी जनरल रिजल्ट से स्पेसिफिक रिजल्ट पे आते हो। कई बार क्वेश्चन ऐसे होता है ना, इन जनरल कुछ प्रूफ किया फिर हेंस डिड्यूस दैट, तो कुछ पर्टिकुलर बात डिड्यूस करनी होती है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आप स्पेसिफिक से जा रहे हो जनरल के ऊपर बेटा, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्शन। तो इसमें अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट होती है बेटा Pn, अगर वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, तो आपको शो करना है कि वो स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो उसमें दो स्टेप्स काफी होते हैं। पहला स्टेप हम ये करते हैं कि शो दैट P1 इज ट्रू। ठीक है, मतलब n = 1 के लिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। दूसरा स्टेप ये होता है कि एज्यूम दैट, हम एज्यूम कर लेते हैं क्या कि kth स्टेटमेंट इज ट्रू, ये एज्यूम कर लो ट्रू है, एंड शो दैट
और फिर शो करो कि k प्लस वन स्टेटमेंट ट्रू है. इज इट ऑल राइट? एंड शो दैट pk प्लस वन इज ट्रू. तो अगर आपने बेटा ये दो स्टेप्स कर लिए तो इसका मतलब ये हो गया कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n. तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. अब क्यों ये Pn हर एक के लिए ट्रू हो गया? देखो, अगर P1 ट्रू है तो हमने यहां पे ये बोला है कि अगर आपकी कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है Pk तो अगली वाली भी ट्रू होगी. तो अगर P1 ट्रू है तो बिकॉज ऑफ दिस P2 ट्रू हो गया, और P2 ट्रू है तो बिकॉज ऑफ दिस P3 ट्रू हो गया, P3 ट्रू है तो बिकॉज ऑफ दिस P4 ट्रू हो गया, एंड सो ऑन इट विल बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. सो नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन, जो कि हम करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से. तो नाउ लेट्स डू सॉल्यूशन ऑफ दिस. अब देखो, इसमें जो प्रूफ करना है वो ये है, इसको हम nth स्टेटमेंट लिख लेते हैं. तो मान लो nth स्टेटमेंट है कि an इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 n a 0 1. इज इट ओके? तो ये आपको प्रूफ करना है ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. ठीक है, n यहां पे क्या है बेटा? नेचुरल नंबर. तो सबसे पहले हम करेंगे, हम लिखेंगे वी शो दैट, पहला स्टेप ये होगा देखो कि वी शो दैट P1 इज ट्रू. सो वी शो दैट P1 इज ट्रू. तो उसके लिए n को 1 पुट करोगे. तो यहां पे देखो, n को अगर हम 1 पुट करते हैं बेटा तो P1 क्या आएगा? a रेस पर 1 इज इक्वल टू, अब देखो जहां भी n है, एक तो यहां पे n है और एक यहां पे n है, दोनों जगहों पे n को 1 पुट करना है. तो ये बन गया 1 a 0 1. मतलब P1 तब ट्रू होगा, A1 का मतलब अगर A मैट्रिक्स ये है, देखो आपको A मैट्रिक्स यही दिया हुआ है 1 a 0 1. तो 1 a 0 1, तो यही मैट्रिक्स A है. तो दिस इंप्लाइज P1 इज ट्रू. ठीक है, तो मैट्रिक्स A हमें यही दिया था बेटा, तो P1 ट्रू हो गया. फिर हम आगे कहेंगे एज्यूम दैट Pk बी ट्रू. तो हम एज्यूम करते हैं कि मान लो kth स्टेटमेंट जो है बेटा वो ट्रू है. तो यहां पे n की जगह, जैसे kth स्टेटमेंट ले रहे हो तो n की जगह k है, तो इधर भी दोनों जगह n की बदले में k लेंगे बेटा. तो देखो kth स्टेटमेंट हमारी ये हो गई कि a रेस पर k इज इक्वल टू, किसके इक्वल? देखो 1 ka 0 1. तो लेट मी राइट 1 ka 0 1. लेट अस कॉल दिस एज 1. इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए कि k प्लस वन स्टेटमेंट ट्रू है. तो वी विल से नाउ कि वी शो दैट, क्या शो करना है? कि k प्लस वन स्टेटमेंट इज ट्रू बेटा. अब k प्लस वन स्टेटमेंट लिखेंगे तो n को रिप्लेस कर रहे हैं k प्लस वन से. तो देखो यहां पे n के बदले में k प्लस वन और यहां भी n के बदले में k प्लस वन. सो वी हैव a k प्लस वन इज इक्वल टू 1 k प्लस वन इंटू a 0 1. तो ये रिजल्ट बेटा हमने प्रूफ करना है कि ट्रू है. अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड लो इसकी. ठीक है, कि जो कि है हमारी a की पावर k प्लस वन. अब a रेस पर k प्लस वन का मतलब है बेटा a रेस पर k इंटू a की पावर 1. अब ये 1 रिजल्ट यूज करो कि a रेस पर k यही मैट्रिक्स है, तो ये हम लिख देते हैं बेटा a रेस पर k की जगह, दैट इज 1 k टाइम्स a 0 1. और a मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिया है जो कि था 1 a 0 1. Is it okay? So this was given in the question बेटा कि 1 a 0 1. अब इन मैट्रिसेस को क्या करना है? मल्टीप्लाई. तो फिर से कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ऑब्जर्व करो. इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है, तो मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है. इवन रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा? 2 क्रॉस 2. पहली एंट्री मिलेगी फर्स्ट रो और यहां फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके.
तो 1 into 1 is 1, k a into 0 will be 0. ये एंट्री है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो इसका सेकेंड कॉलम, तो a प्लस के ए, सो वी हैव दिस. इज इट ओके? ये एंट्री है बेटा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो ले लो फर्स्ट कॉलम, 0 प्लस 0, तो वी हैव 0 प्लस 0. लास्ट एंट्री है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो इसकी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 1. इज इट ऑल राइट? तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग कि ए के प्लस 1 क्या मैट्रिक्स आ गया, देखो 1, इसमें आप ए कॉमन ले लो, तो इट इज के प्लस 1 इंटू ए, 0 एंड 1. तो हमने शो करा कि ए के प्लस 1 बेटा हमारा ये मैट्रिक्स है. देखो क्या k प्लस 1th स्टेटमेंट यही थी? क्या हमें यही प्रूव करना था? चेक करते हैं. इज इट ऑल राइट? ये देखो, तो यही शो करना था ना, a की पावर k प्लस 1 इज 1, k प्लस 1 इंटू a, 0 1. तो हम कहेंगे दिस इम्प्लाइज k प्लस 1th स्टेटमेंट इज ट्रू. तो देखो दोनों स्टेप्स हो गए. हमने 1th स्टेटमेंट P1 जो होती है फर्स्ट स्टेटमेंट, वो प्रूफ कर दी कि ट्रू है, और अगर kth स्टेटमेंट ट्रू है तो प्रूफ कर दिया k प्लस 1th स्टेटमेंट भी ट्रू होगी. फिर एंड में आप ऐसे लिखोगे, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में हम PMI लिख देते हैं, Pn इज ट्रू. ठीक है, हेंस बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n. तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया मैथमेटिकल इंडक्शन से. ठीक है, तो मैट्रिसेस में अगर आपको n की टर्म्स में कोई रिजल्ट प्रूफ करना होता है तो कैसे प्रूफ करते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन से. इज इट ऑल राइट? इस क्वेश्चन में लिखा है कि मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करो. कई बारी कुछ क्वेश्चंस में लिखा नहीं होता, तो अंडरस्टूड है कि अगर n नेचुरल नंबर की टर्म्स में आपको कोई रिजल्ट प्रूफ करना है इन जनरल, सो यू विल प्रूव बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या दिया है इसमें ऑब्जर्व करो जरा. हमारे पास है जैसे A मैट्रिक्स है 0 1 0 0, और आपने शो करना है कि AI प्लस बी ए की पावर n है, ANI प्लस NAN माइनस 1 BA, वेयर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. अब नोटिस करो आपको A दिया है और ये रिजल्ट जो है ऑब्जर्व कर रहे हो, ये n की टर्म्स में है. n इज एनी नेचुरल नंबर. तो इन जनरल अगर हमें इसका प्रूफ चाहिए तो किससे होगा? यस, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो देखो nth स्टेटमेंट लिखते हैं यहां पे. nth स्टेटमेंट हमारी ये हो जाएगी कि AI प्लस BA पावर n इज इक्वल टू ANI प्लस n टाइम्स AN माइनस 1 BA. इज इट ऑल राइट? तो ये रिजल्ट आपने प्रूफ करना है. अब आपको पता है सबसे पहले हम क्या शो करते हैं? P1 ट्रू है. तो वी शो दैट P1 इज ट्रू. इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है जब n कितना है? 1. अब आप नोटिस करो जैसे n के बदले में 1 ले रहे हो तो राइट साइड पे जहां भी बेटा n है उसके बदले में क्या आएगा? 1 आएगा. सो लेट्स राइट P1. तो ये हो जाएगी, लेफ्ट साइड देखो हो गया AI प्लस BA पावर 1, राइट साइड पे देखो A1 इंटू I प्लस 1 इंटू A की पावर 0 इंटू B इंटू मैट्रिक्स A. सो व्हाट आर वी गेटिंग? AI प्लस BA इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखो वही आ गया, AI प्लस BA, बिकॉज A रेज पर 0 इज 1. सो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल हैं, तो दिस इंप्लाइज P1 इज ट्रू. राइट? तो ये हो गया, पहला स्टेप हो गया. अगला स्टेप क्या है? एज्यूम दैट PK इज ट्रू. तो यहां पे लिखते हैं एज्यूम दैट PK इज ट्रू बेटा. तो एज्यूम कर लो कि kth स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. तो लेट मी राइट द kth स्टेटमेंट नाउ. तो kth स्टेटमेंट हमारी ये आएगी, जब हम n को रिप्लेस करेंगे k से,
है ना इसमें। तो वी हैव ए आई प्लस बी ए पावर के इज इक्वल टू ए के आई प्लस के इंटू ए रेस पावर के माइनस 1 इंटू बी इंटू मैट्रिक्स ए। लेट अस कॉल इट एज 1। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया बेटा। हमने एज्यूम किया है कि लेट दिस रिजल्ट बी ट्रू। तो इसको यूज करना होगा हमें प्रूव करने के लिए क्या, कि k प्लस 1 स्टेटमेंट ट्रू है। तो नाउ वी विल से कि वी शो दैट, क्या शो करना है देखो, कि p k प्लस 1 इज ट्रू। तो इसको अब हम प्रूव करेंगे। तो वो कैसे प्रूव होगा, जहां भी ये n था बेटा इसके बदले में क्या लोगे, k प्लस 1। सो लेट अस राइट नाउ k प्लस 1th स्टेटमेंट। तो व्हाट इज इट, ए आई प्लस बी ए, पावर देखो n की जगह क्या आएगी, k प्लस 1, राइट साइड a की पावर k प्लस 1 आई प्लस k के बदले में k प्लस 1, a की पावर बेटा n माइनस 1 थी तो k प्लस 1 माइनस 1 विल बी k इंटू बी इंटू ए। तो ये रिजल्ट आपने प्रूफ करना है। तो करते हैं इसका प्रूफ। ये देखो, लेट मी टेक नाउ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है देखो, ए आई, ठीक है, प्लस बी ए पावर के प्लस 1। अब बिकॉज देखो हमारे पास ये रिजल्ट है ये वाला, तो इसमें पावर k है, तो ये पावर स्प्लिट करते हैं। दिस कैन बी रिटर्न एज ए आई प्लस बी ए पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए। अब आप इसको देखो, ये जो पार्ट है ए आई प्लस बी ए पावर k, ये आप यहां से लोगे 1 से, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि ये रिजल्ट ट्रू है। तो रिप्लेस कर देते हैं। लुक हियर, सो आई हैव ए रेस पावर के आई प्लस के टाइम्स ए के माइनस 1 इंटू बी इंटू मैट्रिक्स ए। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, ए आई प्लस बी ए से। नाउ लेट अस सी, अब हम फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। स्केलर्स बेटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे और मैट्रिसेस आपस में। ए के इंटू ए लो तो ए की पावर के प्लस 1, फिर आई इंटू आई विल बी आई स्क्वायर। देन इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्केलर लो ए रेस पावर के इंटू बी। मैट्रिक्स आई किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, ए से, तो ये आ गया। फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई करो, स्केलर्स मल्टीप्लाई कर लो बेटा। ए की पावर के प्लस के माइनस 1 यहां है और ए की पावर 1 यहां है, तो ए की पावर के हो गई बेटा, बी हो गया, और मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई आई, तो ए इंटू आई। फिर ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर्स को मल्टीप्लाई करो, तो k टाइम्स ए की पावर k माइनस 1 बी स्क्वायर और a इंटू ए विल बी मैट्रिक्स ए स्क्वायर। इज इट ओके? नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब आप ये वाले मैट्रिसेस देखो, आई स्क्वायर, आई ए आई और ए स्क्वायर। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब आप खुद से मल्टीप्लाई करते हो, यू विल अगेन गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जितनी बार मर्जी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करोगे, आपको हमेशा फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो आई स्क्वायर बेटा आई के इक्वल होगा, तो पहली टर्म हमारी आ गई ये। फिर आपको याद होगा हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी करी थी कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो नेक्स्ट टर्म आ गई ए के बी, आई इंटू ए विल बी मैट्रिक्स ए। इसी तरह ए इंटू आई, अगेन क्योंकि आई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो चाहो उसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो या राइट साइड से, जब भी किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। सो वी हैव के टाइम्स ए के बी इंटू कितना ए। अब ये आखिरी देखो ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर निकालने के लिए आप देखो यहां पे हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो अगर ए ये है, लेट अस फाइंड ए स्क्वायर, तो ये हम सेपरेटली यहां पे निकाल लेते हैं ए स्क्वायर। इट विल बी ए इंटू ए।
अब देखो ए मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ था, 0 1 0 0, इसको खुद ही से मल्टीप्लाई करो, 0 1 0 0, राइट। लेट अस डू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 प्लस 0 विल बी 0, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 प्लस 0 इज अगेन 0, second row first column, 0 plus 0 is 0, and then second row second column is again 0 plus 0, that is 0. तो देखो ये तो नल मैट्रिक्स आ गया। और आपको ये याद होगा किसी भी मैट्रिक्स में जब हम नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो वी गेट दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ, क्योंकि नल मैट्रिक्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर ये नल मैट्रिक्स है, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो यहां पे आपके पास नल मैट्रिक्स आएगा, और नल मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दैट इटसेल्फ। तो इसका मतलब देखो हमारे पास ये जो था ए आई प्लस बी ए पावर के प्लस 1 क्या आ गया, ऑब्जर्व करो। सो वी आर गेटिंग, यहां पे लिख रही हूं, सो देयरफॉर वी हैव ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू, पहली टर्म एज इट इज लिखो, ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस, अब यहां पे देखो इसमें आपके पास क्या क्या कॉमन है, हमारे पास है ए के बी ए और ए के बी ए, इसको कॉमन ले लें तो हमारे पास 1 प्लस के या के प्लस 1 आ गया। तो सेकेंड टर्म लिख सकते हैं के प्लस 1 टाइम्स ए के इंटू बी और मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए। सो वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट कि ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1 हमारे पास इसके इक्वल है। गौर से देखो, क्या यही हमारी के प्लस 1 स्टेटमेंट थी? लुक हियर, सेम थिंग, ए आई प्लस बी ए पावर के प्लस 1 हमें शो करना था, ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 ए के बी ए। सो यही रिजल्ट हमने यहां पे शो कर दिया। तो वी विल से देयरफॉर पी के प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, तो के प्लस 1 स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो दोनों स्टेप्स हो गए, 1 स्टेटमेंट प्रूव हो गई, और अगर पी के ट्रू है, पी के प्लस 1 ट्रू है, तो हेंस बाय PMI, that is principle of mathematical induction, Pn is true for all n belonging to natural numbers. Alright? तो जो हमारा क्वेश्चन था वो हो गया कि शो करो कि ये इसके इक्वल है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n बेटा। क्लियर? तो इस लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया, basically in this lecture we have done questions based on matrix multiplication, पर बीच में हमारे दूसरे ऑपरेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं जब हम क्वेश्चंस करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। So rest of the questions will continue in the next lecture, and please enjoy beta the benefit of our courses, so keep revising and practice more questions. All right beta, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ये क्वेश्चन किए हैं, तो अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और उसके अलावा हम इसमें फर्दर मूव करेंगे आगे, जिसमें हम कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे बेटा। एक तो कुछ टाइप्स आप पहले कर चुके हो, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, स्केलर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। So there are some more kind of matrices which we will discuss, and plus some more questions on matrix multiplication. All right. So thank you beta, and bye bye.